हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ जसविंदरजीत कौर, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान से बात कर रहे हैं। आज हम फिर आपके सामने एक बिजनेस पॉइंट्स को लेकर आए हैं। कोरोना फेज 2 पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द बिजनेस का चैनल है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस माइंडसेट से बात करेंगे। बिजनेस को क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कोरोना का फेज़ 2 चल रहा है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा कर रहिए और मेरी प्रार्थना है कि आप इस परिस्थिति से बहुत जल्दी छुटकारा पा लेंगे। हम सभी इसको कवर कर लेंगे। नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसमें लिखा है कि भारत में 44% स्टार्टअप बंद हो गए। अब इस खबर को पढ़कर क्या सोचा जाएगा? नेगेटिविटी को तरफ लेकर जाएंगे या पॉजिटिव तरफ लेकर जाएंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये जो रिसर्च है उससे मालूम चलता है, उन्होंने रिसर्च किया है कि भारत में वैसे भी 95% स्टार्टअप स्टार्ट होने के 1-2 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है हमें? क्या बात हो रही है? ये बात ये हो रही है कि यदि हम प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को नहीं देख पाएंगे, और यदि हम अपने लक्ष्य को देखते हैं तो हम में प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती है। अब इस बात के लिए यदि मैं बात करूं आपसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि समय न लगाइए ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। आज हम बात करें भारतीय इकोनॉमी और बिजनेस पर्सन्स के माइंडसेट का, जिन्होंने कोरोना की परिस्थिति में भी 2x, 10x और 100x तक की ग्रोथ पाई है। क्या माइंडसेट है उन लोगों का? कैसे उन्होंने इस स्थिति में भी न केवल पैसा कमाया है बल्कि अपने पुराने बिजनेस को भी स्टेबल रखा है? तो क्या ऐसा उन्होंने किया है और क्या हम नहीं कर पाए? क्या जो हमारा बिजनेस जो है वो बंद हो गया? कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम पर ध्यान देना है, कस्टमर की नीड पर ध्यान देना है। कस्टमर आज का मार्केट में कस्टमर क्या मांग कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है? बाहरी मांग व जरूरत को देखते हुए बहुत सी इंडस्ट्री मास्क इंडस्ट्री में कूद गई। इसमें मैं कुछ नाम बताऊंगी। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, रिलायंस और एडिडास, डनलप, इन कंपनियों ने मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या इनका ये बेसिक कार्य था? यदि ये थोड़ा सा टर्न नहीं होते, अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते, कस्टमर की डिमांड के साथ नहीं जाते, तो क्या ये लोग 20 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ा कर लेते? पॉजिटिवनेस की तरफ देखेंगे तो आज भारत में मास्क इंडस्ट्री 20 करोड़ का टर्नओवर रखती है। सेकंड थिंग, हम बात करें कि आज भारत से मास्क निर्यात तक होने लगे, तो ये भारत के जो बिजनेस पर्सन है वो ही इस चीज को कर पा रहे हैं। मिडिल क्लास का जो बिजनेस पर्सन है वो ग्रो अप क्यों नहीं कर पाता? उसका माइंडसेट क्या होता है और उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग्स क्या होती है? क्योंकि वो सोलोप्रेन्योर होता है और सबसे बड़ी बात, वो एसएमई प्रोग्राम्स पर ध्यान देता है। एसएमई प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं, एसएमई बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जो हम दूसरों को देखकर स्टार्ट कर लेते हैं, और जैसे ही कंपटीशन आता है तो हमारे बिजनेस को रिस्क खड़ी हो जाती है और हमारा बिजनेस खत्म हो जाता है। इसके लिए हम आगे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। कोरोना की स्थिति में आप देखिए, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स ने भारतीय इकोनॉमी पर पकड़ बनाए रखी और अपने बिजनेस को स्टैंड बनाए रखा, और अब इन्होंने जब उनके बेसिक बिजनेस पर वो एक बार को कमाई नहीं कर पाए तो उन्होंने जो भारत की जो डिमांड थी, बर्निंग डिमांड थी, उस पर ध्यान दिया। 130 करोड़ की जनता है और जब N95 मास्क खत्म हो गए, उनकी पूर्ति मांग के नाम से आप पूर्ति नहीं हुई, वो मेडिकेटेड मास्क थे जो कि सिर्फ मेडिकल स्टाफ को ही चाहिए थे। वहाँ ऐसी स्थिति में क्या किया? क्योंकि भारत के लोग अंधभक्त हैं। भारत के लोग अंधभक्त कहें या भीड़ के पीछे चलने वाले कहें या 10 लोगों ने कोई बात कह दी तो उसी बात पर चलने वाले कहें, या सेलिब्रिटी ने टीवी पर आकर कह दिया तो वो अंधे की तरह उन्हीं की बात को फॉलो करने लग जाते हैं। इसके बात का भारतीय बिजनेस पर्सन्स ने फायदा उठाया। नरेंद्र मोदी ने जब ये बयान दिया कि आप N95 मास्क की जगह आप अपना अगर गमछा है उसको भी अगर आप अपना मुंह ढक लेंगे, नाक ढक लेंगे तो आप कोरोना से बच जाएंगे। सिर्फ उनका ये बात कहना इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए तुरुप का इक्का हो गया और इन्होंने उस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दे दिया और उन्होंने इतना पैसा कमा लिया। तो हमें बिजनेस पर्सन को क्या करना है? बिजनेस पर्सन रिस्क लेने से नहीं डरता, मार्केट की डिमांड और मार्केट की
पूर्ति को ध्यान में रखते हुए काम करता है, वो स्विच कर जाता है, बहुत जल्दी उसका माइंडसेट भी वो चेंज कर लेता है, वो स्विच कर लेता है। और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने बिजनेस में से जरा सा अमाउंट इस इंडस्ट्री में डाला और लाखों रुपए कमा लिए। मास्क इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, सिर्फ आपके पास मैन पावर होनी चाहिए, आपका सिस्टम होना चाहिए, आपका कैश फ्लो होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के जो बिजनेस पर्सनस हैं वो प्लानिंग के साथ नहीं चलते, स्ट्रेटेजी नहीं होती, उनका कैश फ्लो नहीं होता, वर्किंग कैपिटल, मैन पावर, टीम को हैंडल करना और बहुत से फंड्स कहाँ से लाएंगे, फाइनेंस, लीगल, सारी चीज़ों के वो लोग ध्यान नहीं रखते हैं। यदि हम पहले से ध्यान रखें कि हमारा बिजनेस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 5 साल बाद, फ्यूचर में देखिए आप 5 साल बाद आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करेगा, मार्केट की कंपटीशन की स्थितियों को देखते हुए, आपके बजट को देखते हुए, आपकी परिस्थितियों को देखते हुए, आसपास कंपटीशन को देखते हुए आपका बिजनेस आप 5 साल तक कैसे रन कर पाएंगे। यदि इस स्ट्रेटेजी को और बीच में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को आप ध्यान में रखेंगे और उनका जवाब आपके पास पहले से होगा तो डेफिनेटली आपका बिजनेस, आपका कोई भी स्टार्टअप डाउन पर नहीं जाएगा। कहाँ पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस की हम बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की वजह से हम लोग डाउन हो गए या हम लोग कोरोना की वजह से डाउन हो गए, तो इसको लेकर हम आगे भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और नहीं किया है तो सर कर लीजिए, क्योंकि हम अब एक मुहिम चला रहे हैं कि कोरोना में हम कैसे बिजनेस पर्सन्स को साइड बाय साइड इनकम करवा सकते हैं, उनके बंद पड़े स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिटली ऑनलाइन उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। बहुत कुछ हम पॉजिटिव आपके लिए करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।